अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स का मतलब होता है बीमारियाँ। तो बीमारियों में सबसे पहले जो बीमारी है वो है डायरिया। डायरिया को आमतौर पे पेचिश भी कहते हैं। तो डायरिया जो है इसकी डेफिनेशन है, पहले इज़ करेक्टराइज बाय फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल्स। के मतलब बार बार आते हैं, लूज मोशन होता है, पानी जैसे पतले दस्त आना शुरू हो जाते हैं, यानी पखाने आने शुरू हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं कि यह है डायरिया। इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, स्पेशली चिल्ड्रन में, और बड़ों में भी हो सकती है। तो इसके साइन और सिम्टम क्या है जी? एब्डोमिनल क्रैम्प और पेन होती है, मतलब कह लें कि पेट में दर्द होती है, बल उठते हैं पेट के अंदर, ब्लोटिंग होती है और डिहाइड्रेशन होती है, मतलब बार बार प्यास लगती है, मुंह सूख जाता है, यूरिन जो है वो डार्क हो जाता है, डार्क येलो हो जाता है या ब्राउन हो जाता है। काजेज़ क्या है इसकी? इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया का, वायरस का, या पैरासाइट कोई भी हो सकता है। फूड एलर्जीज हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकती है, तो या कोई मेडिकेशन जैसे कोई एंटीबायोटिक यूज़ की है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? तो ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा पीने चाहिए। यूज़ ऑफ ओ आर एस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओ आर एस जो है वो हमें लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है और सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है, जो कि पाउडर की शक्ल में होता है। उसको पानी के अंदर डाल के हम पी सकते हैं। उसके डिफरेंट कलर, डिफरेंट जो है ना वो फ्लेवर्स भी होते हैं। तो आमतौर पे जो ऑरेंज फ्लेवर वाला होता है वो रिकमेंडेड होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो दिल ख़राब नहीं होता उससे। तो सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए हमें, खिचड़ी वगैरह जैसे होती है। तो एंटी डायरियल मेडिकेशन लेनी चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, या फिर कोई दूसरी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगर सीवियर केसेस आ गए तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए इनके। प्रिवेंशन क्या है, मतलब इससे बच कैसे सकते हैं? अपने हाथों को रेगुलरली जो है वो हाथों को रेगुलरली हम वॉश करते जाएं, और स्पेशली खाने से पहले और बाथरूम यूज़ करने के बाद। तो इसके बाद जो है ना वो जो ख़राब हो चुकी खुराक है या पानी जो कि साफ़ नहीं है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस लेने से भी परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा क्या आता है जी? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज़। कब्ज़ में ऐसा होता है कि ये समझ लें कि जो डायरिया है ये उसका उलट है, कि इसमें ये ऐसी कंडीशन है जिसमें फीसेस जो हैं हमारी बॉडी से रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमिनेट नहीं होते। अब उसकी वजह क्या है हम आगे बात कर लेते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या हैं जी? इनफ्रीक्वेंट और डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट, मतलब फजला खारिज करने में बड़ी मुश्किल होती है। लेस देन 3 टाइम अ वीक, एक वीक में 3 मरतबा से भी कम बार होता है ये। हार्ड और ड्राई स्टूल आ जाता है। स्टूल मतलब होता है फुजला जात। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, और ब्लोटिंग या मतलब पेट में गैस जमा हो जाती है, या पेट में दर्द होता रहता है। काजेज़ क्या है इसकी? लैक ऑफ फाइबर इन द डाइट, डाइट में फाइबर, डाइटरी फाइबर जिसे कहते हैं वो ना लेना, डिहाइड्रेशन हो जाना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम करना, या मेडिसिन लेना जैसे कि पेन किलर्स हैं, आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह हैं। तो या कोई दूसरी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है, उनको भी कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? अपना फाइबर इंटेक ज़्यादा कर दें, फ्रूट, वेजिटेबल, और जो होल ग्रेन, मतलब जो गंदम के आटा होता है जो कि छना हुआ नहीं होता, उसे कहते हैं होल ग्रेन, वो यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। उसमें डाइटरी फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है। पानी काफ़ी ज़्यादा पीना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर क्या करें हम? फिर हम ज़्यादा फाइबर वाली डाइट यूज़ करें, और पानी जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लूइड्स इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें पानी मौजूद होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसके बाद आता है जी अल्सर। अल्सर क्या है कि मतलब सोर, जैसे कि ज़ख़म हो जाना हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसे कहते हैं अल्सर। पेप्टिक अल्सर आर सोर दैट डेवलप इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई ज़ख़म बन जाता है तो उसे हम कहते हैं वो है पेप्टिक अल्सर। तो अल्सर जो है वो आमतौर पर डेवलप होता है स्टमक की दीवारों के अंदर, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो अल्सर जो है वो ड्यूडिनम के अंदर भी हो सकता है, उसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। एसोफेगस में कहते हैं एसोफेजियल अल्सर। साइन और सिम्टम क्या हैं जी इसके? साइन और सिम्टम ये हैं कि स्टमक में जो ना वो बर्निंग सेंसेशन होता है, सलाइवा बहुत ज़्यादा मुंह में पैदा होना शुरू हो जाता है बार बार वक्फे वक्फे के बाद, लॉस ऑफ
एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है जी भूख का ख़त्म हो जाना, वेट लॉस, वेट कम हो जाना, ब्लड के साथ वॉमिटिंग आना। वॉमिटिंग वाला काम बड़े सीवियर केसेस में होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसकी काजेज़ क्या हैं जी। इन्फेक्शन जो है वो होता है और उससे बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरिया है। और या फिर लॉन्ग टर्म जो है वो हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसको एनएसएड्स भी कहा जाता है, वो यूज़ की जाए। अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाए, स्मोकिंग की जाए, स्ट्रेस हो, दैट नॉट डायरेक्ट काज इट कैन मेक सिम्टम्स वर्स। जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली काज नहीं करती, लेकिन वो ज़्यादा वर्स कर सकती है इस बीमारी को। ट्रीटमेंट क्या है जी, एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल होती हैं इसके लिए। ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए वो मेडिसिन जो हैं उनका नाम है एंटासिड्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं इसके लिए। प्रिवेंशन क्या है, इससे बचाव क्या है, तो अगर हम एक्सेसिव यूज़ पेन किलर्स का जैसे कि एनएसएड्स हैं उनको ख़त्म कर दें, या स्पाइसी फूड खाना कम कर दें और बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दें, तो उससे हम इस तरह के अल्सर से बच सकते हैं। थैंक यू सो।